जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्रमोशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपका पे आउट है आपके लिए, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका लेवल है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और बहुत कम चर्चा होती है इस विषय पे, इस बात का अभाव है, लेकिन आज खुल के चर्चा करेंगे। और मेरा आपसे गुजारिश है, कृपया करके हाथ पाँव ना खड़ा करें भैया, नहीं तो हम बार बार यही करते रहेंगे तो फिर अगवा काम कब करेंगे फिर। चलिए, तो मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है द आर्ट ऑफ प्रमोशन। माय डियर फ्रेंड्स, कि पहले इस बात को समझेंगे कि प्रमोशन होता क्या है, फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे कि प्रमोशन करने की कलाकारी क्या है, प्रमोशन करते कैसे हैं, और प्रमोशन करना अनिवार्य क्यों है, उसका रोल क्या है हमारे इस बिजनेस में, किस प्रकार से मात्र 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 इस कलाकारी को सीखकर आप अपनी आमदनी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सिर्फ एक कलाकारी सीख के। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूं इस इंडस्ट्री में जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल हैं हर चीजों में, लेकिन उसके बावजूद भी उन सफलताओं से दूर हैं जो वो लोग जो वो डिजर्व करते हैं। जानते हैं किस कारणवश? सिर्फ एक कारणवश, और मुझे लगता है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्रमोशन। हर चीज में अच्छी मास्टरी है, अच्छी से प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेते हैं, प्लान प्रेजेंटेशंस भी दिखा देते हैं, अच्छा दिखते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन में वो बहुत ढीले हैं, जिस कारणवश उनका चेक भी, उनका लेवल रिकॉग्निशन या ग्रोथ रेट भी बहुत ढीला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेजी के साथ आप अपना लेवल अचीव करना चाहते हैं, बहुत तेजी के साथ आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में आप ग्रो करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, सो आज का सेशन आपके लिए है, डायरेक्टली आपके लिए आपसे बात कर रहा हूं। सो मेरा गुजारिश है कि आने वाले 30-40 मिनट के लिए कृपया करके माय डियर फ्रेंड्स आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ऐसा मेरा आपसे गुजारिश है। और मेरा होस्ट देवता से भी रिक्वेस्ट है, अगर होस्ट जी हमारे साथ हैं तो ये हैंड रेस डाउन कर दें। माँ कसम, इनकी शक्ल देखते मैं सब भूल जाता हूँ जो याद करके आता हूँ, ये जैसी हैंड रेस कर देते हैं मुझे सब मेरे दिमाग से निकल जाता है। हाँ, थोड़ा मोटी बुद्धि का हूं ना, इसलिए। हाँ भैया, ये मत कह रहे हो यार, तुम्हारी शक्ल देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है हम। कुछ लोग कह रहे, जैसे एक ना ऐड आता था पहले, है ना, आज भी आता ही होगा, वो बंदर का ना, इज गार्ड का ऐड आता था, उसमें बंदर की तस्वीर दिखाते थे कि हम मजबूर हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही है। कह रहे कुछ भी कह लो, हम मजबूर हैं। चलिए, सो विदाउट डिले एनी सेकंड मुद्दे पर जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डेफिनेशन गूगल से निकल कर आई, आप भी गूगल पे टाइप करेंगे व्हाट डू मीन बाय प्रमोशन, तो एक आपको ये इंग्लिश के कुछ शब्द दिखाई देंगे जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है। जिसका मतलब क्या है, पहले इंग्लिश में फिर आपको हिंदी में अनुवाद कर देंगे कि प्रमोशंस रिफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज विच कम्युनिकेट द प्रोडक्ट्स, brands or service to the user. The idea is to make people aware, attract and induce to buy the product. प्रमोशन का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, उन सारी गतिविधियों से जिन गतिविधियों के दौरान हम अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड्स को और अपने सर्विस को अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट तक लेके जाते हैं, जिसके माध्यम से अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन, दैट्स कॉल्ड प्रमोशन। जिस दौरान लोगों को क्या अवेयर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड्स और सर्विस के प्रति, साथ ही साथ उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड और सर्विस के प्रति, और इसके साथ ही साथ सुनिश्चित करते हैं
कि बाकी प्रोडक्ट्स और ब्रांड से वो दूर रहें। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है? 100 बात की एक बात इसमें इतनी सी है माय डियर फ्रेंड्स, कि लोगों को अपने सिस्टम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति और अपने काम और प्रोडक्ट के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को लेकर आना और अपने सिस्टम से कनेक्ट कराना, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का मुख्य मकसद इतना सही है केवल। और आप भी कुछ ऐसा ही चाहते होंगे, आप भी ऐसे ही चाहते होंगे। मुझसे लोग मिलते हैं तो लोग ऐसे ही पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि हमको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास आए, कुंडी खटखटाएं और हम सीधा बोलें कि भैया कुंडी मत खटखटाओ, राजा सीधा अंदर आओ, वाटर प्यूरिफायर ले जाओ। तो अधिकतर लोग ऐसे ही चाहते हैं। तो आज कुछ फंडास आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसा हो रहा भी है। हाँ, दुर्भाग्यवश कि आपके साथ नहीं हो रहा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होता है, हो रहा है, और आपके साथ भी आज के बाद होना चालू हो जाएगा, अगर आप इन मामलों को समझ जाएं तो। उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे इस गतिविधियों को समझने के लिए। लेकिन 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 प्रमोशन करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जिस पर आपको लेके जाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपने लिखित लिख लिया होगा, कुछ लोग छापने में लगे हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं छाप लिया होगा आपने। प्रमोशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड सी दिख रही होगी, इसका अब दिख रही होगी आपको, आप सब मिलकर पढ़े तो हमको अच्छा लगेगा। प्रमोशन करने के लिए पहले प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए भैया, ये चीज ध्यान रखें। आप प्रमोट तभी कर पाएंगे जब अच्छा प्रेजेंट किया होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रेजेंटेशन का तात्पर्य क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? वैसे नाम से क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट मतलब आप जैसा दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ओवरऑल। अब इसको मैं आपको कुछ उदाहरणों से आप तक बात को पहुंचाना चाहता हूं और आपको रियलाइज कराना चाहता हूं। अब आपको बड़ा मजा आने वाला है आगे के सेशन में। तो पहले इतना समझना बहुत जरूरी है भैया कि प्रमोशन करने से पहले प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का तात्पर्य सिर्फ आपके, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपके लिखा है कि ठीक उसी प्रकार से सिर्फ प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे दिखा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में मैसेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रेजेंटेशन का तात्पर्य क्या है, पहले उस पर आते हैं। हाय 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 हाय, कुछ लोग कह रहे हैं जी हाँ भूख तो लगी रही थी, आपने खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी, मजा ही आ गया आपकी मीटिंग में आके हैं आके। तो अभी क्या वो डिलीवरी होगा स्विगी जोमेटो? स्विगी जोमेटो नहीं आने वाला भैया, कृपया करके आप वहां से ध्यान अपना यहाँ लाएं। हाँ, तो ये खाने बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये खाना पीने से क्या लेना देना है प्रेजेंटेशन का? माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, फिर से देखें कहाँ चली गई। हाँ जी, तो ये इसके नीचे एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को पढ़े अच्छे से, जो लिखा हुआ है। इसमें लिखा यह हुआ है कि खाना कैसे बना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट कैसे किया गया है। मतलब कि आपने बनाया कैसे है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परोसा कैसे है? प्रेजेंट कैसे किए है। कल्पना करिए खाना बहुत अच्छा बना है, बड़ी अच्छी सब्जी और रोटी बनाई गई है, और दिया कैसे जा रहा है कि ये ले ले, खा ले। ईमानदारी से बताइए खाओगे? भगवान ना करे कि कभी किसी को ऐसा नसीब हो। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ना छेड़ो हमें, क्या पता कईयों को ऐसा नसीब हुआ हो है। ये ले ले ले, ले सब्जी पकड़, कैच कर, ले रोटी पकड़, ओह गिर गई, उठा ली, और कोई ना उठा ले, मिट्टी तो अपनी देश की है, कोई दिक्कत नहीं, तो खा ले। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाओ, कितना स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर परोसा अच्छे से ना जाए, प्रेजेंट अच्छे से ना किया जाए, खाएंगे क्या?
मुझे लगता है कि आधी भूख तो साला वहीं मर जाएगी, हैं? जैसी देखेंगे कि आइला। सो व्हाट पॉइंट इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, कि बनाया कैसे है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परोसा कैसे गया है। इट मींस प्रेजेंटेशन कैसी है। चलिए एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं कि प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक बर्गर वाला है, जो बर्गर की ठेली हमारे मोहल्ले में लगती है, हमारी गलियों में लगती है। गुप्ता बर्गर जी, बड़ा फेमस है, मैं बहुत खाता था गुप्ता बर्गर। 10 रुपए का आता था, आज का तो पता नहीं। पहले 5 का आता था, फिर 7 का, फिर 10 का, अब शायद 15 हो गया, पनीर की टिक्कियां लगा के। माय डियर फ्रेंड्स, एक है गुप्ता बर्गर वाला जो बर्गर बेचता है, और एक है, जानते ही होंगे आप, मेरे चाचा का लड़का, मैकडी वाला, मैकडोनल्ड्स, आपने नाम सुना होगा। जो भी क्या करता है, बर्गर बेचता है। मतलब दोनों की फिलॉसफी सिंपल है, काम एक ही करते हैं दोनों। क्या काम करते हैं? बर्गर बेचने का काम करते हैं। बर्गर मतलब आप समझते ही होंगे ना, दो बंद, बीच में एक टिकिया है, एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा चीज, पनीर, तो बर्गर ऐसा बनता है। दोनों का सेम प्रोसेस है, इंग्रेडिएंट्स भी दोनों के सेम हैं, दोनों ही वही सेम, एक प्याज, एक टमाटर, एक टिकिया और एक बंद, दोनों इस्तेमाल करते हैं। वही सॉस, दोनों इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, कि गुप्ता बर्गर मात्र 10-15 रुपए का देता है और महीने का ऑन एन एवरेज 15-20-25-50 हजार रुपए कमाता होगा, और उसी के दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो मैकडी का बर्गर बेचता है, बेच बर्गर ही रहा है, लेकिन आज बिलियंस में टर्नओवर्स हैं, लाखों करोड़ों खरबों रुपए कमा रहे हैं, क्या करके? सिर्फ बर्गर बेच के। व्हाट्स द डिफरेंस? काम दोनों एक ही कर रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, मटेरियल भी लगभग लगभग सेम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ तरीके का है। तरीका मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात अच्छे से समझ लें कि आप और हम काम क्या करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस काम को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आज मैं आऊंगा इसकी विशेषता पर, इसकी गहराई में आऊंगा। मुझे तकलीफ होती है बात बोलते हुए कि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री, जो कि आज की डेट में एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री है, जिसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय कहा गया है, मुझे तकलीफ होती है देखते हुए और ये बोलते हुए कि बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड क्लास बिजनेस को थर्ड क्लास बिजनेस से की तरह प्रेजेंट करते हैं। सो तात्पर्य ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप काम क्या कर रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं, या क्या खिला रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, दिखा कैसे रहे। एट द एंड प्रेजेंटेशन इज मैटर। सो मेरा आपसे तात्पर्य है, हमेशा इस बात को नोट डाउन करिए कि हाउ टू प्रेजेंट, चीज वही सेम है। देखिए बड़े अच्छा शिव खेड़ा साहब ने कहा कि सफल इंसान कुछ अलग काम नहीं करता। मैकडोनल्ड्स ने कुछ नया काम नहीं किया, काम वही किया, क्या? बर्गर बेचने का। दुनिया बेच रही है, लेकिन अलग तरीके से प्रेजेंटेशन में सुधार लेकर आई। बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से क्या करा? प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है। उस विषय पर अभी हम आगे बात करेंगे। प्रमोशन ज्यादा होते हैं। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा समोसे का। समोसा खाया ही होगा सबने, कईयों के मुंह में पानी भी आ रहा है कि बहुत दिन हो गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने गली मोहल्ले हमने भी बहुत खाए हैं, खाते रहते हैं। आपने समोसा खाया होगा जो 10 रुपए का आता है जनरली। वही समोसा आप 5 स्टार होटल में खाइए। अब आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं बढ़िया सी। हाल ही फिलहाल में मुझे एक वीडियो देखने को मिली, और मुझे नहीं पता था कि उसके बाद ही मुझे
ये टॉपिक भी मिल जाएगा। तो मैं जैसे ये वीडियो देखा और जैसे मुझे टॉपिक मिला, मैंने कहा वाह, मज़ा ही आ गया। इस वीडियो पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं आपसे इस वीडियो का निचोड़ जानना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो से क्या समझा, क्या सीखा, क्या जाना, और कहाँ तक आप इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। होप सो आपने देखा भी हो पहले। तो मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ उस वीडियो की ओर। ओके, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। Good evening, sir. What may I get for you? Yeah. I would like to try this delicately crisp fried wrap with the rare savory, savory, sir. Savory filling. Wait, excellent choice, sir. May I suggest something excellent to go with it, like a organic tamarind sauce? Okay, I'll be back in a jiffy, okay? Hey, yo, sir. ये तो टू गुड है सर। आपके शेफ से एक बार मिलवा दीजिए सर। शेफ से एक बार।
खाने को बनाए खास। सो इस प्रचार से आपने क्या समझा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। आपने देखा होगा वो क्रिस्पी डिलीशियस पता नहीं क्या 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 फलाना ढिमकाना जो उसने ऑर्डर किया, एट द एंड अंत में क्या निकल कर आया है? समोसा। आप जनरली जाते तो obvious सी बात है, कि मुझे दो समोसे दे दो, या समोसे खाने तो नॉर्मली अपन उसमें दोने में लेकर समोसे और चटनी के साथ खा के बराबर। लेकिन वही समोसा, समोसा वही है, डिफरेंस किस चीज का है? और वही डिफरेंस दोनों की आमदनी में जमीन आसमान का डिफरेंस क्रिएट करता है माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, आपने अनुभव भी किया होगा कि कभी अगर आपने सीसीडी या फिर स्टारबक्स में कभी आपने कॉफी पी हो, या चाय में आपने कभी कॉफी पी हो, या आजकल तो सो कॉल्ड ब्रांड्स जैसे आजकल बड़ा एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये लोग क्या कर रहे हैं? वही चाय। बल्कि कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूं कि मुझे स्टारबक्स की कॉफी से ज्यादा अच्छा मुझे एक ठेले की कॉफी और चाय अच्छी लगती है, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट के रूप में जब मैं देखता हूं। लेकिन वही चाय जब आप एक कुल्हड़ या एक गिमठी में के जगह पर पीते हैं, जहां पर आपको 10 रुपए की मिलती है, वही चाय आपको सीसीडी या स्टारबक्स में आपको 200, 250 और 500 रुपए की मिलती है। व्हाट्स द डिफरेंस? अच्छा ईमानदारी से बताइए, उनके चाय बनाने के प्रोसेस में इनके प्रोसेस में क्या कोई अंतर होगा? बनाने के प्रोसेस में मतलब स्टारबक्स वाला भी बनाता होगा, सीसीडी भी वाला बनाता होगा, या फिर नॉर्मल यू नो आप सड़क किनारे भी जो बनाते होंगे, बनाते तो एक ही जैसे होंगे। मतलब पानी उबालना, दूध डालना, चाय पत्ती डालना, अदरक डालना, इंग्रेडिएंट्स तो कुछ यही होंगे, प्रोसेस तो लगभग सेम होगा। डिफरेंस किस चीज का है मेरे दोस्त? सिर्फ एक चीज का, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशंस का। समोसा आप गली मोहल्ले में भी खाते हैं, वही समोसा 5 स्टार होटल में प्रेजेंट किया गया। डिफरेंस किस चीज का था? जो आपने अगर नोटिस किया हो, आपने ध्यान दिया हो, तो डिफरेंस एक ही चीज का था माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन। तो आपको एक बात अच्छे से आज समझनी है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंटेशन। आप क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि बोल कैसे रहे हैं। देखिए मैं बार बार एग्जांपल दे चुका हूं, वी ऑल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि आज हम सब लोग डॉक्टर सोनू शर्मा सर के संदर्भ में रहकर, डायरेक्ट मेंटरशिप में रह के काम कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं भली बात ही कि सोनू शर्मा सर आज इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के, दुनिया के रिनॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकरों के रूप में जाने जाते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोनू सर एंड अदर स्पीकर्स? आप कभी नोटिस करें, आप कभी ऑब्जर्व करिए, डिफरेंस किस चीज का है? लगभग आप बातें, कंटेंट आप कहीं और से भी देख सकते हैं, वही सेम बातें कोई और भी बोल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ एक चीज का, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डिलीवर। बोल क्या रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बोल कैसे रहे हैं। वही बातें जब सोनू सर के द्वारा लोग सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आनंद में पहुंच जाते हैं। इसलिए कुछ लोग उनको शब्दों का जादूगर कहते हैं, कुछ लोग अरे सर मजा ही आ जाता है सुनते हैं, मन करता है सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते रहे। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम दिखा क्या रहे हैं। इससे दिखा क्या रहे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिखा कैसे रहे। मुझे तकलीफ होती है ये बात बोलते हुए कि हर व्यक्ति सेम प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। आप भी किसी नए व्यक्ति को अगर प्लान दिखाते होंगे तो सेम प्लान, वही कंसिस्टेंसी ऑफर, वही कंज्यूमर बेनिफिट्स, वही 10% प्रोडक्ट्स फ्री, वही यही ऑफर आप भी बताते होंगे।
यही ऑफर मैं भी बताता हूँगा, यही ऑफर सोनू सर भी बताते होंगे, वही 5%, 8%, 10%, 12%, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड स्टार, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का टर्नओवर, ईच एंड एवरीथिंग आप भी वही बोलते होंगे, मैं भी वही बोलता हूंगा, सोनू सर भी वही बोलते होंगे, टॉप मोस्ट लीडरशिप भी वही बोलते, हर कोई बोल तो वही रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से लोग जुड़ने के लिए तरसते हैं और कुछ लोगों से लोग जुड़ने के लिए भागते हैं कि भाई माफ कर दे, हमसे ना हो पाएगा, मुझे लगता है काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई और व्यक्ति उसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, बताते हैं, बहुत खुशी खुशी हंसते हंसते ज्वाइन कर लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दिखा क्या रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये दिखा कैसे रहे हैं, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रमोशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले है क्या? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट। सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप इस बात को और गहराई तक लेके जा चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि वीरेंद्र जी सारी बात तो ठीक है, बट हाउ टू डू, करें कैसे? प्रेजेंटेशन करना तो चाहते हैं, कैसे करें? प्रमोशन करना चाहते हैं, कैसे करें? कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रमोशन करके अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करें? तो आज उसके कुछ प्रैक्टिकल आपको रोड मैप देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, जिसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर सकते हैं और उसको अच्छा सा प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उनका एक ही सिस्टम है, कोई भी मैसेज आए, कोई भी मैसेज आए, उनका एक ही फंडा है, एक ही काम है, क्या? फॉरवर्डेड। वो आता है ना व्हाट्सएप पे ऐसा टुंग सा बना हुआ, तो उनको एक ही काम होता है, टुंग क्लिक करना, टुंग 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 टुंग। वो तो दुर्भाग्यवश कि व्हाट्सएप केवल 5 लोगों को ही अलाउ करता है एक बार में भेजने का ही, नहीं तो लोग एक एक बार में ही, अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो सबको खड़ 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 सर भेज दिया हमने। अरे ये प्रमोशन नहीं है। तकलीफ है बात बोलते हुए, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप प्रमोट क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा है कैसे कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके ग्रुप में कोई भी मैसेज आए, कोई भी पोस्टर आए, उसको डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना है, डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रमोशन को लेके सीरियस नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप इस बिजनेस को बहुत कैजुअली कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि चल जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसी भी कटी रही है। लेकिन अगर आप सच में एक बहुत बड़े विजन के साथ इस बिजनेस में आए हैं, बहुत बड़ी सोच रखते हैं, बहुत बड़ी आमदनी करना चाहते हैं, आप भी महीने का 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख ही नहीं, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए अगर आप महीने का कमाना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये कलाकारी सीखनी पड़ेगी और आपको करनी पड़ेगी। मेरे इंटायर ग्रुप में कोई भी व्यक्ति किस तरीके से मैसेज फॉरवर्ड करता है, उस तरीके से ही मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि इसकी सोच कैसी है, इसका विजन कितना बड़ा है। ये 5, 10, 15, 20 हजार वाला आदमी है या फिर ये 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाला आदमी है। क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, हाउ टू प्रेजेंट, सिर्फ एक कलाकारी पे। जब भी आप कोई ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी करें क्या, लिखें कहां से? बहुत सारे लोगों की तकलीफ है कि हमको तो लिखना ही नहीं आता। हाँ, जैसा हमारे साथ भी तकलीफ है। लिखने के लिए हमेशा एक सेंटेंस याद रखें माय डियर फ्रेंड्स, कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन वर्ड्स, दैट्स इट। डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो भी आपको सुविधा लगती है। आप हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी लिखिए। मोबाइल में आजकल तो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए। लिखना क्या है? उस मैसेज को देखने के बाद, उस पोस्टर्स को देखने के बाद एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप
आपने कैसा एक्सप्रेस किया, आपकी क्या फीलिंग्स आई इसको देखने के बाद, कैसा महसूस किया आपने, उसको आपको शब्दों में बयां करना है, लिखना है शब्दों में आपने, तब जाकर उसको आगे फॉरवर्ड करना है। हो सकता है आपके पास, और सबकी अपनी अलग अलग फीलिंग्स हो सकती है, जरूरी नहीं है किसी पोस्टर को देख के जो मेरी फीलिंग्स है वही आपकी फीलिंग्स होंगी। सबकी अपनी अलग अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। सो अपनी फीलिंग्स बयां करें, सिर्फ डायरेक्ट पोस्टर फॉरवर्ड ना करें माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार से भी मैं आगे भी बात करूंगा कि आपके नेटवर्क में जिस भी तरह का रिकॉग्निशन हो रहा है, डायरेक्ट फॉरवर्ड ना करें, पोस्टर गेम ना खेलें। उस दौरान उसके साथ साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें शब्दों में, बार बार कह रहा हूं। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि पिक्चर कितनी भी शानदार क्यों ना बनाई गई हो, कितनी मेहनत क्यों ना की गई हो, कितना समय क्यों ना लगाया गया हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, प्रमोशन अच्छा नहीं है, आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखिए जो आज इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग, आप ऑब्जर्व करिए कि जब भी इनकी मूवी रिलीज होती है, होने वाली होती है, उससे 5, 10, 15 दिन, 1 महीना पहले क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, प्रमोशंस करते हैं। क्या जरूरत क्या है, क्योंकि एक बात इनको भी अच्छे से पता है कि जब तक प्रमोशंस नहीं करेंगे अपने पिक्चर का, अपने लोगों का, अपने आप का, तब तक हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, फिल्म चाहे कितनी अच्छी क्यों ना बनी हो, लेकिन अगर प्रमोशंस ना हो तो शायद वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, लोग देख नहीं पाएंगे, और वो मूवी फ्लॉप भी हो सकती है अगर प्रमोशन ना हो। सो इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब भी कोई पिक्चर बनती है, रिलीज होने से पहले उसके टीजर्स लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग चैनल्स पे, और उसको एक बहुत बड़े भव्य इवेंट के बीच में मीडिया के सामने उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, साथ ही साथ उसको प्रमोट किया जाता है। सोच के देखिए, तब जाके वो मूवी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तब जाकर वो हिट या सुपर डुपर हिट बनती है। सो एक फॉर्मूला है प्रमोशन का कि प्रमोशन करना क्यों चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, AIDA, एडा, एडा, एड़े एड़े नहीं है भाई, एडा। तो A स्टैंड्स फॉर अटेंशन। प्रमोशन करना अनिवार्य क्यों है, विदाउट प्रमोशंस वी कांट ग्रो माय डियर फ्रेंड्स। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस इंडस्ट्री और बिजनेस को आगे बढ़ाने की। क्यों, अगर आप प्रमोशन नहीं करते तो आप अटेंशन नहीं ले पाते। जब जब आप प्रमोशन करेंगे, जब भी कुछ भी आप प्रमोट कर रहे हैं, किन किन चीजों को आप प्रमोट कर सकते हैं या करना चाहिए उस विषय पे हम आएंगे, लेकिन जब आप प्रमोट करते हैं तो लोगों का अटेंशन बढ़ता है, लोग उस चीज के प्रति, प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड्स के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, लोगों के अंदर चुल पैदा होती है, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनती है उस चीज को लेकर, लोगों के अंदर उसको लेकर समझने की, जानने की जागरूकता बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ लोगों का डिजायर क्रिएट होता है माय डियर फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर चीज के प्रति, काम के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति लोग एक विजन क्रिएट कर पाते हैं, एक सोच क्रिएट कर पाते हैं, जब वो बार 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 उस चीज को देखते हैं। और जब उनका अटेंशन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, डिजायर बढ़ता है माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर जाकर वो एक्शन ले पाते हैं। सो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, अगर आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अटेंशन भी नहीं होगा, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा, डिजायर्स नहीं बढ़ेंगे, और लोग एक्शन भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से प्रमोशंस कर रहे हैं, हर छोटी सी छोटी चीज को बड़े रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा, अट्रैक्शंस बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, डिजायर्स बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से लोग काम करेंगे, काम करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब प्रमोशन किस किस रूप में हम कर सकते हैं, कैसे करना होता है, किन किन चीजों को आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए,
उन विषयों पे बात करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ टूल्स, आज की डेट में सबसे बड़े टूल्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, और ना जाने ऐसे ना जाने कितने टूल्स हैं आज की डेट में। सोचिए, वी ऑल आर वेरी लकी माय डियर फ्रेंड्स कि आज की डेट में, आज के दौर में चीजों को प्रमोट करना बहुत आसान हो चुका है। मैं हैरान हो जाता हूं सोच के कि आज से 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग लोग कैसे करते होंगे। आज बहुत आसान होता है, एक मैसेज को लाखों लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। आज आप एक पोस्ट डाल देते हैं, मिनटों और घंटों में वो हजारों लोगों तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन मैं हैरान होता हूं और सोचता हूं दोस्त कि आज से 20 साल पहले लोग कैसे करते होंगे, कितना टफ होता होगा, क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, लोगों के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। सोच के देखिए कितना कठिन होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में। और उस दौर में जिन लोगों ने बिजनेस किया, स्पेशली सोनू शर्मा सर जैसे लोगों ने बिजनेस किया, बिल्डअप किया, अर्निंग करी, सल्यूट है मेरा दिल से। और इस बात को सोचकर तो हैरान भी हो जाता हूं, परेशान भी हो जाता हूं कि ये सब कुछ किया कैसे, क्योंकि आज की डेट में हम सबके पास इतने बड़े बड़े टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बावजूद भी कि उस हद तक का बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहे जिस हद तक का लोग बिजनेस बिल्ड कर छोड़ चुके हैं, उससे बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हम प्रमोशंस को और बेहतर रूप में कर सकते हैं अगर आपको इसका यूज करना आ जाए। अब करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आज की डेट की एक चर्चित टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी। कभी कभी लोगों में तकलीफ आती है इनिशियल डेज में कि हम सर लिखें क्या, लिखें कैसे। लिखना तो चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत लाभदायक है, आप इसकी मदद ले सकते हैं, चैट जीपीटी का भी सहायता ले सकते हैं। किसी भी विषय पर अगर आप चैट जीपीटी ऐप में अगर वो विषय डालते हैं तो उसके बारे में चैट जीपीटी आपको लिख के दे देता है, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी आपको सही लगे, मैचेबल लगे, आपको उसके अनुसार लगे, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फायदा उठा सकते हैं चीजों को प्रमोट करने में। वैसे सबसे अच्छा नेचुरल तो रहेगा अगर आप अपने फीलिंग्स को शब्दों में बयां करें। ये टेक्नोलॉजी का इस हद तक का भी प्रयोग ना करें, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप बयां करने में असमर्थ हैं, आप पूर्ण रूप से बयां नहीं कर पा रहे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी का भी। अब किस किस क्षेत्रों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां आप किन किन चीजों को प्रमोट करके अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस विषय पे जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप वेलकम बाय एवरीवन विद टाइमिंग ऑफ वेलकम्स। इट मींस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी नया सदस्य आपके परिवार में जुड़ता है तो उसका स्वागत कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो किस प्रकार से उसका सेलिब्रेशन होता है ना। वो हमारे यहाँ छठी, बरही, पता नहीं इस तरह के इवेंट्स होते हैं, और गाना बजाना, सेलिब्रेशन, उत्साह का माहौल होता है। क्या ये प्रमोशन है? मैं आपसे पूछता हूं, जब आपके परिवार में, आपके बिजनेस में जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, क्या करते हो? अच्छा, ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अच्छा, कुछ महान तो वो भी नहीं करते, और कुछ कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या, ग्रुप में ऐड कर देते हैं। मेरा आपसे गुजारिश है भैया, सिर्फ ग्रुप में ऐड ना करें, एक सिंपल सा, साधारण सा, उसका एक वार्म वेलकम पोस्टर बना लें। हैं, पोस्टर के रूप में करते हैं तो अच्छा प्रेजेंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फेसबुक से एडी पैडी तस्वीर उठाते हैं, कुछ कंटेंट उठाते हैं, और कुछ तो ऐसी लिख देते हैं, स्वागत है आपका, हाँ ठीक है, वेलकम है। मतलब वेलकम है मतलब, मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कर रहे हैं। और ये एक स्किल आपके चेक को दोगुना कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सीख जाएं। मेरा आपसे गुजारिश है, जब भी कोई आपके नेटवर्क में व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसका बकायदा एक वेलकम पोस्टर बनाएं कंटेंट के साथ। उसके कंटेंट लिखें अच्छे से, उसके बारे में लिखें, उसका नाम, उसकी लोकेशन, उसका प्रोफेशन,
और उसके बारे में कुछ दो चार अच्छी बातें जो आपको बात करते समय रियलाइज हुई हो, जो आपने महसूस किया उससे बात करते समय, और तब जाके उसको ग्रुप में ऐड करें। और जितने भी बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनका कर्तव्य है कि जब भी कोई नया सदस्य ग्रुप में ऐड हो रहा है तो वो उसका शब्दों के माध्यम से स्वागत करें, ग्रुप में वार्म वेलकम एंड इस तरह का वो मैसेज लिख के साथ उसका अभिनंदन और स्वागत करें अपने नए परिवार में। अगर आपने ये कलाकारी करी माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों पे जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी मेहनत से जो आप अभी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात मुझे कहीं पढ़ने को मिली कि रिकॉग्निशन मतलब जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं, रिकॉग्निशन के लिए बच्चे रोते हैं और बड़े लोग मरते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर पैसे से भी कोई बड़ी ताकत है, पैसे से भी कोई बड़ी अचीवमेंट है तो वो क्या है, तो मैं कहता हूं रिकॉग्निशन, मतलब मान सम्मान। कहा जाता है मान सम्मान के लिए बच्चे रोते हैं कि हमें स्टेज पे नहीं बुलाया, हमें ट्रॉफी नहीं मिली, मैं थर्ड आया या फोर्थ आया, इस तरह के लिए बच्चे रोते हैं। और बड़े लोग मान सम्मान के लिए जान भी दे देते हैं और जान ले लेते हैं। आप सोच के देखिए इस बात की गरिमा कितनी है, मान सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे गुजारिश है भैया, अगर आप ये कलाकारी सीख गए, यकीन मानिए मेरे बातों का कि आप बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में चरम सीमा पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और धीरे 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 बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप करना चालू करेंगे, आपके लोग भी धीरे धीरे करना चालू करेंगे। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ प्रमोट द इवेंट्स। जब भी कोई भी इवेंट, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार या वेबिनार आपको देखने को मिल गया, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने वन एंड ओनली मिस्टर सोनू शर्मा सर का एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से। आप जानते हैं कि भारत भ्रमण की शुरुआत हो चुकी है और उसकी नींव मुंबई से रखी जा रही है, जो कि 6 फरवरी को मुंबई में इस सेशन को कंडक्ट किया जा रहा है बाय वन एंड ओनली आवर इंस्पिरेशन डॉक्टर सोनू शर्मा सर के माध्यम से। अब उम्मीद करता हूं ये पोस्टर आप तक पहुंच चुका होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने क्या वो पोस्टर अपने लोगों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। और पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पहुंचाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोट द इवेंट्स। जब भी कोई भी मीटिंग हो रही है आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में, आपके लीडर्स के माध्यम से, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का सेमिनार, वेबिनार या इवेंट किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका और हमारा क्या काम है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, with the help of Facebook, with the help of WhatsApp, with the help of broadcast groups, with the help of groups, with the help of status, stories। ये मदद करती हैं उस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में और उसमें अपने विचारधारा प्रेजेंट करने के साथ साथ, इसके साथ ही साथ प्रमोट बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड, जिसने सीखना बंद कर दिया उसने बढ़ना बंद कर दिया। आपके ग्रुप का कल्चर होना चाहिए, आप जो बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक के दौरान में अगर आपको कुछ अच्छा कोई कोटेशन मिलता है, कुछ अच्छी बात आपको समझ में आती है, उसको बकायदा आप अपने ग्रुप में प्रमोट करें। उसका फोटो क्लिक करके, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने ग्रुप में बकायदा प्रमोट करें कि आज की मेरी टुडेज लर्निंग्स, आज मैंने इस चैप्टर से, इस विषय पे ये सीखा। और जब आप प्रमोट करेंगे, बाकी लोगों में भी क्या अटेंशन बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका भी डिजायर बढ़ेगा और फिर वो भी बुक पढ़ना चालू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कलाकारी सीखनी होगी, हाउ टू प्रमोट आवर अपलाइन। आप जानते हैं कि इस बिजनेस में जो हमारा तारणहारा होता है, जो हमें इस भव सागर से पार कराएगा, वो है हमारा अपलाइन, जिसको हम जब हम प्लान प्रेजेंटेशंस में करते हैं तो हम इसको एडिफिकेशंस कहते हैं कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट के समक्ष।
ये भी बहुत बड़ी कलाकारी है, आपको सीखनी पड़ेगी। हाउ टू प्रेजेंट आवर अपलाइन। जब भी आप अपने अपलाइन के विषय में लिख रहे हैं, इट मीन्स किसी मीटिंग में आप बुलाना चाह रहे हैं, अपने लोगों से मिलवाना चाह रहे हैं अपलाइन से, तो जब आप लिख रहे हैं अपने अपलाइन के विषय में, पहली चीज बकायदा एक पोस्टर के द्वारा इनविटेशन हो, जिसमें आपकी अपलाइन की तस्वीर हो, अपलाइन के कुछ अचीवमेंट्स लेवल के बारे में लिखा हो। जैसे कि आप देखते होंगे जब भी हमारे पोस्टर्स बनते हैं तो हमारा लेवल डीसीडी, यूथ आइकन, मिलीनियर टाइप, ऐसा आप नीचे आपको जो जो हमने अचीव किया है वहां पे वो मेंशन रहता है, और टॉपिक के साथ उस पोस्टर में मेंशन होता है, और नीचे उस अपलाइन के बारे में विशेषता होनी चाहिए कि इस अपलाइन ने जो आपके अपलाइन के प्रति जो भी आपके भाव है, फीलिंग्स हैं, उसको प्रेजेंट करिए। और फिर आप चमत्कार देखिए, आपकी मीटिंग का रेशियो बढ़ जाएगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे, ओवरऑल कन्वर्जन बढ़ जाएगा, अगर ये कलाकारी आपने सीख ली तो। ये बहुत छोटी बात लगती है बोलने में, लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो बहुत बड़ा है आपके बिजनेस में, अगर बात आपको समझ में आ जाए तो। इसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमोट डाउनलाइन अचीवमेंट्स। आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, रिकॉग्निशन से बड़ी अचीवमेंट्स कुछ नहीं है। पैसे से भी बड़ी चाहत है रिकॉग्निशन की लोगों पे, है। लोग इसके लिए रोते भी हैं और मर भी जाते हैं सिर्फ रिकॉग्निशन पाने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल को अचीव करता है, तो आप उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। आपके नेटवर्क में जैसी कोई 5% से 8% लेवल पे गया, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके लिए उस लेवल की महत्व खत्म हो चुकी हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति के लिए तो उस लेवल की इंपॉर्टेंस क्राउन डायरेक्टर बनने से भी ज्यादा है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अचीव किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, उसके लिए समय लगाया है, अपना खून पसीना बहाया है उस लेवल को अचीव करने के लिए। सो वी हैव टू सेलिब्रेट। हमें क्या करना चाहिए? इसको सेलिब्रेट, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, पोस्टर्स के माध्यम से, नीचे कंटेंट के माध्यम से, और उसको सर्कुलेट करना चाहिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जब वो देखता है, जब बाकी के लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, विशेस देते हैं, आप ये जो फीलिंग्स होती है इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सो ध्यान रखिए, जब भी आपके नेटवर्क में कोई कुछ भी अचीव कर रहा है, 5%, 8%, 12%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, XYZ, किसी भी तरह का कोई भी लेवल अचीव कर रहा है, या कोई भी रिवॉर्ड्स अचीव कर रहे हैं, सो इंस्टेंट, तुरंत उसको क्या करना है? प्रमोट करना है विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स एंड कंटेंट। सिर्फ पोस्टर नहीं डाल देना है, सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करना है, उसके साथ साथ अपने भावनाएं व्यक्त करनी है, अपनी फीलिंग्स को शब्दों में एक्सप्रेस करना है, रिकॉग्निशंस और प्रमोशंस के लिए। इसके साथ ही साथ रिवॉर्ड्स इन ग्रुप, जैसे कि आप जानते हैं कि हर ग्रुप में या टीम्स में लगभग कुछ रिवॉर्ड्स चलते हैं। जैसा अभी कुछ समय पहले रिस्ट वॉच का रिवॉर्ड्स था, ट्रॉली बैग के रिवॉर्ड्स थे, और अभी गोवा का रिवॉर्ड चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अचीव किया होगा, नेटवर्क में अचीव कर रहे होंगे और करेंगे आजकल के दौरान में। अब हमारा काम क्या है? जैसे रिवॉर्ड अचीव किया, प्रमोट करिए। ये बहुत बड़ा टूल है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, बाकी लोगों में आग लगाने के लिए, बाकी लोगों का अटेंशन, क्यूरियोसिटी, डिजायर्स बढ़ाने के लिए और काम करवाने के लिए। और ये सारी चीजें मिलकर आपके नेटवर्क में एक माहौल क्रिएट करती हैं, जो माहौल बाकी लोगों को मदद करता है काम करने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति काम करता नहीं है, इस तरह का जो माहौल है उस व्यक्ति से और काम करवा लेता है। सो ध्यान से देखिए, आपके नेटवर्क में, आपके ग्रुप में, आपकी टीम में इस प्रकार के प्रमोशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे हैं तो आज से करना चालू करिए, कृपया यहीं रुकी पड़ी थी। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी प्रकार की कोई भी मीटिंग्स, आप जानते हैं एवरी संडे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के लेवल पे अप्रॉक्स 20 से 30 सेमिनार्स होते हैं। मैं देखता हूं जनरली लोग स्टेटस में भी नहीं लगाते हैं, प्रमोट भी नहीं करते हैं, प्रेजेंट तो बहुत दूर की बात है।
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर आपने इस चीज को अभी तक ठीक नहीं किया तो मैं फिर से आपको कह सकता हूं कि बहुत दूर रह जाएंगे अपनी उस ऐतिहासिक अचीवमेंट से। कोई भी मीटिंग, चाहे वो कंपनी के लेवल पर हो रही हो, टीम के लेवल पर हो रही हो, आपके लीडर्स के लेवल पर हो रही हो, इवेंट माय डियर फ्रेंड किसी भी प्रकार का हो रहा हो, उसको प्रमोट करें। पोस्टर के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, अपने सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट करें, ब्रॉडकास्ट करें, और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। और अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से वो प्रमोट भी ज्यादा होगा, अपने आप भी होगा, आप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वेस्टीज प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये टूल्स का काम करते हैं हमारे लिए। जो लोग नहीं करते उनके लिए सच में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार बिजनेस में कुछ अपने आप चमत्कार हो जाएगा। अरे नहीं भाई, जो दिखेगा वो बिकेगा। आज का जमाना अट्रैक्शन मार्केटिंग का है। जब तक दिखता नहीं है बिकता नहीं है, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। हमारे प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है, इस प्रोडक्ट में विशेषताएं बहुत है लेकिन एक खामी भी है। अब आप कहो तो मैं बता दूं, सबसे बड़ी खामी, हमारे प्रोडक्ट्स ना ही बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ना चल सकते हैं। ये बोल के खुद नहीं बता सकते कि हमारे फायदे क्या हैं, हमने इतने सारे लोगों की इसकी समस्या खत्म कर दी या ये समस्या होने नहीं दी। ये खुद नहीं बोल सकते हैं, ये खुद अपने बारे में बयान नहीं कर सकते। हमारा ये नोनी अपने बारे में नहीं, खुद नहीं बोल सकता। इसकी तकलीफ है, ये ना बोल सकता है और ना ये चुप करके ऐसा चल सकता है। इसी बात के पैसे हैं, यही काम हमारा है। अगर ये काम अपने आप करने लग जाता तो फिर हमारा और आपका कोई काम ही नहीं होता है। हमारा यही काम है माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, दिखा कैसे रहे हैं, बता कैसे रहे हैं उसके बारे में। बहुत सारे लोग तो बताते ही नहीं है, शर्म आती है, डरते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, जो तुक्का मारने आते हैं, जो ट्राई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, और सच में जो सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, ये वही लोग होते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत लंबी ग्रोथ चाहते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो आपको एक कलाकारी सीखनी पड़ेगी कि हाउ टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स। आप इसको वीडियो के माध्यम से भी प्रमोट कर सकते हैं, आप लिखित रूप से भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप वीडियो के माध्यम से करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और जिस भी प्रोडक्ट का आपने फायदा भी महसूस किया हो, मेरा आपसे गुजारिश है कि जरूर उस प्रोडक्ट के बारे में आप कोई छोटी सी शॉर्ट क्लिप वीडियो शूट करें, उसके बारे में बात करें, और अपने नेटवर्क में बार 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 उसको प्रेजेंट करें, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। इट्स ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बेच रहे हैं। देखिए, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ रिकमेंड्स कर रहे हैं स्टोरी के माध्यम से, उस प्रोडक्ट की विशेषता के माध्यम से। तो कुछ इस प्रकार से ही आपका भी काम होना चाहिए कि जब भी आप कुछ ये ना करिए आप ये ले लीजिए, मैंने भी ले लिया आप भी ले लीजिए, या कुछ लोग सिर्फ शेयर कर देते हैं, ये वो सारे प्रोडक्ट का वो कैटलॉग सीधा स्टेटस पे डाल दिया ग्रुप में। इस तरह की गलती ना करें। कोई भी जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जिसको जेन्युइनली आपने इस्तेमाल किया और आपको विश्वास हुआ हो, उसी चीज के विषय में आप उसको प्रेजेंट और प्रमोट करें। इस बात का ध्यान रखें। सो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि या वेलकम पोस्टर, जैसे कि मैंने बात करा कि जब भी कोई भी नया व्यक्ति आपके नेटवर्क में ज्वाइन कर रहा है तो वेलकम पोस्टर के साथ आप उसको स्वागत करें। सो उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट ऑफ प्रमोशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही साथ रियलाइज भी किया होगा कि कहां कहां पर कमियां रह रही हैं, या किन किन चीजों को हम बेहतर रूप से प्रेजेंट और प्रमोट कर सकते हैं बट कर नहीं रहे हैं। और मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि आज इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ
इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा है और इसके साथ ही साथ एशिया की टॉप मोस्ट लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कि उसके बावजूद भी हम इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और जिस कारणवश जो रिजल्ट हमें आना चाहिए उस रिजल्ट से हम कोसों दूर हैं, कोसों दूर हैं। आज भी हम जो डिजर्व करते हैं इन सारी चीजों के माध्यम से, या जो रिजल्ट्स या जो पे आउट्स हमें आने चाहिए वो पे आउट्स नहीं आ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने वर्ल्ड क्लास चीजों को थर्ड क्लास तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। इस कारणवश कि या तो चीज हमें बहुत आसानी से मिल गई है, या फिर हमारी फितरत नहीं है, या हमें आता नहीं है, या हमको बताया नहीं गया है। लेकिन आज से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हर छोटी से छोटी चीज को, आपके लिए हो सकता है वो छोटी हो, उसको माय डियर फ्रेंड्स बड़े रूप में प्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप कनेक्ट कर सकें। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। और आज ओवरऑल सेकंड लास्ट डेट पे हैं और क्लोजिंग के एकदम